नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विशेष सीरीज में आज का टॉपिक है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन। कहां पर इसका आयोजन किया गया है, अब की बार फोकस कंट्री कौन सी है और थीम स्टेट कौन सा है। सूरजकुंड मेले से संबंधित भी हम कुछ फैक्ट पढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो इस सीरीज़ का 22वां वीडियो है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जान लेते हैं पिछली वीडियो के प्रश्न के उत्तर को। पिछली वीडियो में मैंने हरियाणा के एडवेंचर पर्यटन केंद्र के बारे में पढ़ा था। प्रश्न पूछा गया था, एडवेंचर पर्यटन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना सोहना गुरुग्राम में की गई है। दूसरा, इसको हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्थापित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। यानी कि हरियाणा पर्यटन विभाग और एरो क्लब ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा एडवेंचर पर्यटन केंद्र की स्थापना की गई है। लेकिन इसकी स्थापना सोहना गुरुग्राम में नहीं की गई, बल्कि दमदमा में की गई है। दमदमा गुरुग्राम में इसकी स्थापना की गई है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। अब आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022, आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 19 मार्च 2022 को हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया। तो याद रखें, अब की बार उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है। राज्यपाल से संबंधित कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे श्री बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। इनका जन्म 12 जून 1947 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। अब तो हरियाणा के राज्यपाल हैं ये, लेकिन इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होते थे। बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर आगे। इस मेले का आयोजन 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक किया जाएगा और यह इसका 35वां संस्करण है। तो याद रखें, वर्ष 2022 में जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मनाया जा रहा है, यह इसका 35वां संस्करण है। वर्ष 2020 और 21 में इसका आयोजन नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19। वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल से इस मेले का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन वर्ष 2022 में इसका आयोजन किया गया है और इसका 35वां संस्करण है ये। बढ़ते आगे। वर्ष 1987 में इस मेले की शुरुआत की गई थी और यह भारत की हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि एवं विविधता के बारे में बताता है, उसके प्रदर्शन के बारे में बताता है। तो ज़रूर याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन कब से किया जा रहा है? वर्ष 1987 से किया जा रहा है। अब बात आती है इसमें किस किस के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, अर्थात इसका आयोजन कौन करता है। केंद्र की ओर से पर्यटन मंत्रालय, कपड़ा, संस्कृति, विदेश मंत्रालय, हरियाणा सरकार के सहयोग से सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन विभाग, ये सब मिलकर इसका आयोजन करते हैं। तो याद रखें, किस किस के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, हरियाणा की ओर से सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन, ये संयुक्त रूप से इसका आयोजन करते हैं। यहाँ पर हमें इनके मंत्रियों के बारे में भी जान लेना चाहिए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी हैं, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और हरियाणा के पर्यटन मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर। ओके। 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ज़रूर याद रखें। 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम स्टेट कौन सा है, भागीदार राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। इस बार 30 से अधिक देश इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं और साझेदार देश है उज़्बेकिस्तान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको 2 बात ज़रूर याद रखनी है। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में साझेदार देश कौन सा है? उज़्बेकिस्तान। और साझेदार राज्य या फिर जो थीम स्टेट है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। इस मेले में अलग अलग राज्यों के द्वारा अपनी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, अपनी कलाएं दिखाई गई हैं, इनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। इस मेले में पारंपरिक और सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा कच्ची घोड़ी, स्टिक वॉकर और कालबेलिया, इसका आयोजन किया गया है, इसका प्रदर्शन किया गया है। राजस्थान के बहरूपिया, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ी नाटी,
असम के बिहू, पंजाब के भांगड़ा, जितुआ और झूमेर, उत्तराखंड के चौपल, उत्तर प्रदेश के बरसाना की होली, मेघालय के वांगड़िया, उड़ीसा के संबलपुरी, मध्य प्रदेश के बधाई और महाराष्ट्र के लावणी का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले 2022 में किस राज्य ने बहरूपिया प्रदर्शन किया है? बहरूपिया का प्रदर्शन किया है राजस्थान ने। या फिर किस राज्य ने बरसाना की होली का प्रदर्शन किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने लावणी का प्रदर्शन किया है? महाराष्ट्र ने। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो हमें इनको भी याद रखना है। आइए बढ़ते आगे। सूरजकुंड शिल्प मेले को वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया गया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था। 2022 में भी 30 से ज़्यादा देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के थे। और 2022 में भी 30 से ज़्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन साझेदार देश के बारे में हमें हमेशा याद रखना है। वर्ष 2022 में साझेदार देश कौन सा है? उज़्बेकिस्तान। दोस्तों, हरियाणा करंट अफेयर में हमने फरवरी 2022 की भी करंट अफेयर कवर कर रखी है एक वीडियो में। अगर आपने देखी नहीं है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार के द्वारा जो हाल ही में बजट पेश किया गया था, उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी। दूसरा, वर्ष 2022 में इसका 34वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तीसरा, अब की बार साझेदार देश के रूप में उज़्बेकिस्तान को चुना गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? सही कथन बताने हमें। पहला है केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सही। केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 3 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अभी लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।